हेलो बच्चों। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल है। अच्छा, पहले कंसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? तो कंसेंट्रिक का मतलब हुआ ऐसे सर्कल जिन दो सर्कलों का सेंटर एक जैसा हो। जैसे कि मैंने आपके यहाँ पर बना के भी रखा है, ठीक है, ड्रॉ करके रखा है। तो हमने क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर की लेंथ को लेके, ठीक है, अपने इस रूलर के अंदर से 5 सेंटीमीटर की लेंथ को हमने इसके अंदर फिट करके और एक सर्कल बना दिया। फिर हमने 3 सेंटीमीटर की लेंथ को लेके, लाइन सेगमेंट को लेके हमने एक दूसरा क्या कर दिया, सर्कल बना दिया। अब दोनों का सेंटर सेम ही है, मतलब एक ही जगह से मैंने क्या कर रखा है, दोनों को ड्रॉ कर रखा ना। तो ऐसे सर्कल जो हमारे ड्रॉ होते हैं उसको हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल का उसमें मतलब समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अच्छा, हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल से कॉर्ड बनाना है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर, जो छोटे सर्कल को क्या करता हो, टच करता हो। तो आप कहीं से भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ से नीचे को बनाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ। तो थोड़ा सुविधा के लिए बस मैं इसको नीचे से बना रहा हूँ, बाकी आप कहीं से भी बना सकते हैं, ठीक है। उसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप कहीं से भी बना सकते हैं। हमने बड़े सर्कल पर क्या बनाना है, एक कॉर्ड बनाना है। और वो कॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो छोटे सर्कल को टच करते हुए निकले। तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक कॉर्ड बना दिया जो छोटे सर्कल को टच करते हुए निकल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये मेरा टच नहीं कर रहा है, तो फॉर दैट मैं अब इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, सो दैट कि आपको ये, ठीक है, थोड़ा सा बाय मिस्टेकन ये नीचे से निकल गया, ठीक है। तो हमने ऐसे कुछ मान लिया कि ये स्मॉलर सर्कल को यहाँ से टच करते हुए क्या कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है, कॉर्ड हमारा लार्ज सर्कल का। चाहे तो इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं। तो लेट कंसिडर कि इसका नाम आपका पी क्यू है। और मान लीजिए जहाँ पे जिस सर्कल पर टच कर रहा है, ये छोटे सर्कल को टच कर रहा है, तो ये क्या, किस कौन सा पॉइंट है, मान लीजिए एम पॉइंट है। अच्छा, आप देखिए, ये बेशक ये लार्जर सर्कल का क्या है, कॉर्ड है, पर ये इस छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह काम नहीं कर रहा क्या, ठीक है। ये देखो एम पॉइंट जो है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब हमें जो बोला गया है, पहले हम उनको देख लेते हैं। हमें निकालनी है टोटल इस कॉर्ड की लेंथ, मतलब पीछे लेके क्यू तक की लेंथ की कितनी होगी। अब हमें ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो बड़ा सर्कल है ना, उसकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर की, और जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर की। तो एक काम करता हूँ, देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के छोटे सर्कल की रेडियस तो हुई। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, देखिए, मान लीजिए ओ पॉइंट है, तो ओ से लेके एम तक की जो लेंथ है वो छोटे सर्कल की रेडियस ही तो है ना। तो ये हुआ कितना, 3 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। और लार्ज सर्कल की रेडियस, तो सेंटर से लेके और एक कोने तक, तो मान लो कोनों में यहीं पे मिला देता हूँ, आसान बन जाएगा मेरे लिए, है ना। तो हमने क्या किया, इस कोने को यहाँ से मिला दिया। तो ये हो गए बड़े सर्कल के, देखो अब ये हुआ सेंटर, और ये हुआ बड़े सर्कल की का एक कॉर्नर, है ना। तो सेंटर से लेके कॉर्नर तक की जो लाइन आ रही है इसको हम रेडियस ही बोलेंगे। और ये दिया हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर। बस अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। देखिए, हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट के ऊपर, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ क्या करती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। अब इस वाले ट्रायंगल पे पी एम ओ, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसके ऊपर हम आराम से क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वहाँ से हमें पी एम मिल जाएगा। और 9th क्लास की अगर आपने एक थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए, वो थ्योरम ये थी कि अगर किसी सर्कल से, सर्कल के सेंटर से, ठीक है, अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है, ठीक है। तो इसका मतलब पी एम की लेंथ और एम क्यू की लेंथ बराबर हो सकती है। अच्छा, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको ये थोड़ा, अगर ये याद ना आए तो आप इसको दूसरा मेथड भी कर सकते हैं। आपने क्या किया, ये ट्रायंगल ले लिया, यहाँ से पीएम की लेंथ निकल आएगी, इस पर लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, तो पीएम की लेंथ निकल आएगी। सिमिलरली अब की बार फिर से एक रेडियस ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से लेके क्यू तक, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो फिर इधर वाला आपका क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो उसके ऊपर भी आप क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब इसको कैसे, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये देखो डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना आ गया, देखिए सबसे मेन बात वही है, अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो आप क्वेश्चन को आराम से बना लोगे, ठीक है। लेकिन अगर डायग्राम ड्रॉ करना नहीं है फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसको, इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, हम लिख सकते हैं कि एंगल, अच्छा ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, है ना। हम लिख सकते हैं एंगल पी एम ओ इक्व टू बनेगा 90 डिग्री के बराबर। क्यों बनेगा, अब इसके पीछे रीजन लिखना पड़ेगा।
क्योंकि हमें पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन पी ओ सी। पी ओ सी मतलब है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इतना तो सबको पता चल गया होगा क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो अब मैं ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल पी एम ओ, इन ट्राइंगल पी एम ओ हमें दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे पी जी टी, अप्लाइंग पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब पी ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे पी ओ स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पी एम का स्क्वायर। ठीक है, तो पी ओ का स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर मतलब पी ओ को हमारे पास कितना है 5 है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपको पता है दैट इज 25, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस पी एम स्क्वायर का पी एम स्क्वायर रहेगा। 9 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, इट विल बिकम नेगेटिव है ना, माइनस में आ जाएगा। तो जाएगा आपका 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 16। अच्छा ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर है सबके पीछे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लास्ट में लिख देना, चलो सेंटीमीटर। अब क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर, ठीक है, पी एम का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम अंडर रूट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे भी हो जाएगा अंडर रूट और यहाँ पे भी अंडर रूट हो जाएगा, दोनों साइड रूट कर देंगे तो यहाँ से तो ये कट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 16 का रूट करोगे तो आ जाएगा 4 और सी एम का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ बचा केवल पी एम। तो पी एम की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितने आ गई, 4 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। चलिए अब पी एम तो हमने निकाल दिया, मतलब ये जो हमारी लेंथ है, ये पी एम की जो हमारी लेंथ है पी और एम, ये हमारे आ गए 4 सेंटीमीटर। तो अब चाहे तो आप 9th क्लास में मैंने जो आपको बोला कि थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं, और अदरवाइज आप इसको दूसरा फिर दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, सेम यही ऐसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर साइड को बना दीजिए और उसको निकाल दीजिए, वो भी सेम इतना ही आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं 9th क्लास की थ्योरम का यूज़ करके कर रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें दोबारा दोबारा करना नहीं पड़ेगा, बस एक लाइन लिखनी पड़ेगी और लाइन में आपके सामने लिख दे रहा हूँ और आसान बन जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हमने लिखना है वी नो। अब देखिए भाई, हम वी नो लिख रहे हैं कि हम जानते हैं, चाहे आपको नहीं भी पता तो भी आप लिख रहे हैं, है ना। वैसे आपको तो पता हो गई तभी तो हम लिख रहे हैं। वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट इट, मतलब जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं ना सेंटर से किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, वो उस कॉर्ड को दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में कट कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, ये है कहने का मतलब। ये एक थ्योरम है, ठीक है, 9th क्लास की। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो पीएम की लेंथ है, इसका मतलब पीएम की जो लेंथ है वो बराबर होगी एमक्यू के लेंथ के बराबर, होगी कि नहीं होगी। अब पीएम की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास आर के आनी चाहिए, कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब एमक्यू की लेंथ भी कितनी होगी, ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगी, इजंट इट, है ना। इसका मतलब एमक्यू की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब हमें चाहिए टोटल कॉर्ड की लेंथ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों को हम ऐड कर देंगे, सो लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू, ये कितना है हमारे पास, देखिए लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना है हमारे पास, पी एम प्लस एम क्यू, पी एम प्लस एम क्यू। पी एम की लेंथ है 4 सेंटीमीटर प्लस एम क्यू की लेंथ भी है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब टोटल आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो कॉर्ड ऑफ, जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, ठीक है, लार्जर सर्कल की, उसका आंसर आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था, आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इतना कोई हार्ड वो नहीं है इसमें, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है कि a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle,
ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है बेसिकली ABCD, जो दिख भी रहा होगा आपको, ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है, जिसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, आपको बोला प्रूव करके दिखाओ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है दैट AB प्लस CD, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए बस हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रॉ होने वाले जो टेंजेंट है उनकी लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। देखिए, अगर मैं ए पॉइंट को देखूं तो ए पॉइंट मेरा एक्सटर्नल पॉइंट, और ए से लेकर पी तक देखिए ये एक टेंजेंट ही तो है ना, और पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। सिमिलरली ए से लेकर एस तक देखिए, ये भी क्या है, एक टेंजेंट है ना, और एस हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली देखिए, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बी से लेकर पी तक की जो लेंथ है ये एक टेंजेंट की लेंथ है। सिमिलरली बी से लेकर क्यू तक ये एक टेंजेंट की लेंथ है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली सी एक क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, सी से लेकर आर तक की लेंथ और सी से लेकर क्यू तक की लेंथ, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगी। और सिमिलरली डी भी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, डी से लेकर आर तक की लेंथ और डी से लेकर एस तक की लेंथ, ये क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक लाइन लिख देता हूँ मैं छोटी सी, पहले जिस लाइन में बात कर रहा हूँ उसी लाइन को पहले लिख देते हैं कि प्रूव कर रहे हैं इसको बेसिकली। तो हम लिखते हैं लाइन छोटी सी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, जो लेंथ होती है ना टेंजेंटों की, एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए जो टेंजेंट होते हैं उनकी जो लेंथ होती है, उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अगर इस प्रॉपर्टी का हम यूज करें तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए, कह सकते हैं AP, जो AP है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बताइए, AS के, है ना। अच्छा, सिमिलरली हम ये कह सकते हैं अब कि BP की जो लेंथ है वो बराबर हो सकती है BQ के, BP की लेंथ है इक्वल किसके, BQ के। अच्छा, एक चीज़ बेसिकली आपको इसमें ध्यान रखनी है, देखिए, हम BP इक्वल टू BQ लिखें, ये BQ इक्वल टू BP लिखें, लिखता हम दोनों तरह से सकते हैं। मैं इसको उल्टा भी लिख सकता था, मैं इसको BQ इक्वल टू BP भी लिख सकता था, पर मुझे यहाँ भी ये भी चेक करना है कि मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे AB प्रूव करना है, और AB बनेगा कैसे, वो बनेगा AP प्लस BP करके, है ना। तो AP प्लस BP एक साइड आना चाहिए आपके। ठीक है, आप AP और इधर से BQ ले आओगे तो फिर वो बनेगा नहीं, मैच नहीं करेगा, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, बस इसी में बच्चे गड़बड़ाते हैं, जो बच्चे मैंने देखे ना कंफ्यूज होते हुए, बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, जो गड़बड़ करते हैं, वो यही करते हैं। ठीक है, बाकी उन्हें पता है कि जो लेंथ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की वो इक्वल होती है, पर वो गलत जो करते हैं वो यही करते हैं कि AP इक्वल्स टू AS तो लिख दिया, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, फिर ढूंढते हैं कि अरे सर हमारा तो मैच नहीं कर रहा, हमारा तो सर बन नहीं रहा। तो ध्यान आपको यही रखना है, ठीक है, कि AP और BP ये दोनों मिलकर AB बनाएंगे, हमको AB निकालना है ना, तो ये दोनों एक साइड को होनी चाहिए। अगर लेफ्ट में लिख रहे हो दोनों को तो लेफ्ट में लिखिए, या राइट में लिख रहे हो तो राइट में लिखिए। अच्छा, वैसे अब हमें चाहिए CD, तो CD कैसे बनेगा, तो CD के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, देखिए, CR, इसको लिखेंगे हम CR इक्वल्स टू, CR किसके इक्वल है, CQ के, यहां से DR DS के, DR इक्वल हो जाएगा DS के। ठीक है, आई होप इतना समझ में सबके आ गया होगा। ठीक है, अब हम चाहे तो इनके नाम दे देते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करिए, इक्वेशन नंबर 3 इट इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब आपको पता है क्या करना है हमें, नाउ वी विल ऐड ऑल दिस, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इन चार इक्वेशनों को हम ऐड कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड वाले सब एक साइड ऐड हो जाएंगे, राइट साइड वाले सब राइट साइड ऐड हो जाएंगे। तो लिख देंगे हम क्या, ये हो जाएगा हमारा AP प्लस BP प्लस CR प्लस
डी आर, ये 4 हो गए हमारे लेफ्ट साइड को, और राइट साइड में हमारे पास क्या बचेगा। अच्छा अब जरा थोड़ा से यहाँ पे हम अरेंज करके लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ए एस, अब मुझे दिख रहा है ए एस, देखो मुझे चाहिए राइट साइड में ए डी। अब ए और डी कैसे बनेगा, ये बनेगा ए एस प्लस डी एस। तो ए एस हमारा स्टार्टिंग में है, डी एस हमारा लास्ट में, तो मैं लास्ट वाले को पहले ले आता हूँ क्योंकि सब जोड़ने ही तो है आपस में, सो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ए एस प्लस डी एस मैंने एक साथ रख दिए, और बी क्यू सी क्यू मैंने एक साथ रख दिया। देखो बी क्यू प्लस सी क्यू मिलकर बी सी बन जाएगा हमारा, है ना। बी क्यू प्लस सी क्यू, ये एक साथ हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब बस अब इनको ऐड कर दीजिए। देखिए ए पी प्लस पी पी, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपस में क्या बन जाएगा, ए पी प्लस बी पी मिलकर हो जाएगा ए बी, प्लस सी आर और डी आर को अगर ऐड कर दिया जाए आपस में, सी आर प्लस डी आर को ऐड कर दें तो टोटल बन जाएगा क्या, सी डी इक्वस टू ए एस और डी एस को आपस में ऐड कर दें तो देखो ए एस और डी एस आपस में ऐड कर दें तो ए डी बन जाएगा। और सिमिलरली बी क्यू और सी क्यू को आपस में ऐड कर दें तो बी क्यू और सी क्यू को आपस में ऐड कर दें तो बन जाएगा बी सी। ठीक है, और वो ऊपर चेक कर लीजिए आपको प्रूफ क्या करना था, ये तो प्रूफ करना था ए बी प्लस सी डी इक्वस टू ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इक्वस टू ए डी प्लस बी सी, बस ये हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, था ना आसान क्वेश्चन ये, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन आराम से आपके सामने बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें। बाय बाय।